हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो यूपीपीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख को, 17 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ है और इसको प्रोवाइड करवाने का हमारा मकसद यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चल जाए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आपके भी, क्योंकि जो कॉमर्स के एग्ज़ाम है देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी ऐसे जो हमारे स्टेट में आए, क्योंकि कॉमर्स के क्वेश्चन है, कॉमर्स के ही आएंगे, बाहर से तो कुछ आएंगे नहीं, तो उनकी भी रिवीजन हो जाएगी और ऑथेंटिक आंसर की भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इशू प्राइस ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड। फेस वैल्यू से अगर आपका ऑफ इशू प्राइस क्या है, ज़्यादा है, यानी कि फेस वैल्यू क्या दे रखा है, ज़्यादा है और इशू प्राइस कम है। इट मीन्स इशू कम पे किया है आपने, मान लो इशू किया है 9 पे और फेस प्राइस है कितना, 10, तो बीच का डिफरेंस, सीधी सी बात है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। अगर इसका अपोजिट होता तो उसे हम क्या कह देते, सिक्योरिटी प्रीमियम कह देते। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्केलर चेन प्रिंसिपल किसने दिया? तो स्केलर चेन हमारा किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि जो 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने, उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, उनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स के जनक, इस फादर ऑफ मैनेजरियल प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। और अगर साइंटिफिक का नाम आता है तो हमारा आ जाता है टेलर, और अगर आता है ह्यूमन रिलेशंस का तो एल्टन मायो का नाम आ जाता है। कई वर्ड आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हमें साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया था? इन व्हाट ऑर्डर टू मैनेजर परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस, कि इनको क्या करना था, एक ऑर्गेनाइज करना था, किसमें, अकॉर्डिंग टू इनकी जो सीरीज होती है उसमें। तो सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जी नहीं, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या आता है, बाद में आता है, इससे पहले। तो सबसे पहले देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग, यानी कि नियोजन और नियंत्रण, ये देख सकते हो आप, सिर्फ इसी में दिया हो ऑप्शन नंबर डी में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार आप इस तरह से ऑप्शंस के बेस पर भी आप क्या कर सकते हो, आंसर को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द एसेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर। रियलाइजेशन अकाउंट में किस, जब हमारी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो किस अमाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है? तो जो हमारी बुक वैल्यू होती है उस पर वो ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, और ये आपको ध्यान भी रखना है कि हमेशा बुक वैल्यू पर ही क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। और ये भी पूछा जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? तो ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम ग्रोविंग फ्लावर, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर एग्रीकल्चर वर्क, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। इनकम फ्रॉम परचेजिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। खड़ी फसल को खरीदने से होने वाली आय को हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5th का सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। अगर शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है तो शेयर्स कैपिटल में क्या डेबिट किया जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर। जितना अमाउंट मंगाया जाता है उसी अमाउंट से हम क्या करते हैं, डेबिटेड करते हैं फॉरफिटेड के टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6th का बी आंसर। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द माथुल्सन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन,
माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलेशन इंक्रीज सिमेट्रिकल। जिस भी क्वेश्चंस के आंसर पर आपको डाउट है और उसकी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा, उसी क्वेश्चन का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। 8th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया था, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट करने थे। डेटर 3200 बैड टू बी राइट ऑफ, ये क्या कर दिए गए हैं, राइट ऑफ कर दिए गए हैं। 8000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 70%, तो 70% रियलाइज हो सकता है। इट मीन्स इसका क्या निकालेंगे, 30% क्या होंगे बैड डेब्ट्स। 6000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, इसका कितना होगा 40%। डेटर्स 4000 फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर, नो रिकवरी, तो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारे कितने के होंगे 40%। अगर हम इसका निकालते हैं तो 24,000 और 30% अगर इसका निकालते हैं तो भी 24,000। इट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 4800। थाउजेंड्स गलत बोल गई, 2400 और 2400 कितना आ गया हमारा 4800, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 25,000 के हमारे क्या हैं टोटल डेटर्स हैं, जिसमें से हमारे 1000 के बैड डेट्स हैं, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। 2% हमारी क्या है डिस्काउंट ऑन डेटर्स है और 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालते हैं। तो इसका 5% कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा 23,000। अब 23,000 का 2% हमारा कितना आ गया 24,000 का हमारा 24,000 का हमारा कितना निकालना है हमें 5%, क्योंकि पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1200। अब इसमें से 1200 अगर लेस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 22,800 और उसका 2% अगर निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 456। उसके बाद है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की डेटर से कलेक्शन होती है तो करंट रेशो पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो करंट रेशो हमारी होती क्या है, करंट रेशो होती है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स डेटर भी हमारे करंट एसेट्स में ही इंक्लूड है और कैश भी हमारा क्या है करंट एसेट्स में ही इंक्लूड होता है। सिर्फ उनका क्या हुआ है, नाम चेंज हुआ है, डेटर की जगह अब क्या नाम आ गया, कैश आ गया है, बट अमाउंट तो पहले भी किस में इंक्लूड था, करंट एसेट्स में इंक्लूड था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशो की करंट रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ना तो वो डिक्रीज हुई है ना वो इंक्रीज हुई है।